आपके मन में एक सवाल तो बहुत ज़रूर आया होगा लोगों को अपने आसपास देख के, क्यों कुछ पाखंडी देवी बनकर बकरे की बलि, झूठे चमत्कार और पाप करवाते हैं और फिर भी लोग उनके भक्त बन जाते हैं। क्यों माँ जैसी करुणामयी शक्ति को इस अधर्म से जोड़ा जाता है? क्या इन पापियों का कोई अंत नहीं होता? तो इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको देती हूँ। आध्यात्मिक न्याय की दृष्टि से हम इसको देखते हैं। क्यों पाखंडी बढ़ते हैं? पहले जानते हैं ये पाखंडी बढ़ते क्यों हैं आखिर? क्योंकि समाज अंधा हो चुका है, उसे सच से डर लगता है, पर चमत्कार से मोहित हो जाता है। जो चिल्ला के कहे मेरे अंदर देवी आई है, बकरे की बलि दो, वरदान मिलेगा, उस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। और जो मौन साधक सत्य बोले माँ को हिंसा नहीं प्रेम चाहिए, तो उसे झूठा ही समझ लिया जाता है। क्यों लोग इनके चरणों में लेटे रहते हैं? क्योंकि ये लोग लोगों की आशा का शोषण करते हैं। लोगों को धन चाहिए, संतान चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए और ये ढोंगी उनका भय और लालच पकड़ लेते हैं। डरा कर बोलते हैं बलि दो, माँ प्रसन्न होगी, और लोग सोचते हैं कि यही उपाय है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या माँ बलि मांगती है? आप अपनी छोटी सी बुद्धि से सोच के देखिए, जो त्रिलोकी की स्वामिनी है, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सब उन्हीं के ही बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों की जान लेगी? नहीं। माँ का स्वरूप करुणा है, हिंसा नहीं। दुर्गा, काली, चामुंडा, इन सभी देवियों का उद्देश्य अधर्म का विनाश है, निर्दोष का नहीं। माँ रक्त नहीं, प्रेम और शुद्धि मांगती है। बलि माँ की नहीं, पाखंडियों की भूख होती है। कुछ अच्छे लोग हैं, वो सोचते हैं को इन पापियों को दंड क्यों नहीं मिलता, इनका अंत कैसे होगा? अधर्म कभी शाश्वत नहीं होता। शुरुआत में इन ढोंगियों के पास भीड़ होती है, चढ़ावे होते हैं, टीवी का प्रचार होता है, पर धीरे धीरे उनका अंत विनाश में होता है। या तो कानूनी रूप से बेनकाब होते हैं, या उनका चमत्कार खत्म होते ही लोग छोड़ देते हैं, या कर्म फल के नियम से उनका जीवन रोग, अकेलेपन या अपमान में ढल जाता है। धर्म की गति बहुत धीरे होती है, लेकिन अचूक होती है। दंड सबको मिलता है। सोचने की बात है, क्या माँ इनसे प्रसन्न होगी? माँ सिर्फ शुद्ध हृदय से प्रसन्न होती है। जिसके एक निर्दोष प्राणी की बलि दी, जिसने दूसरे को पैसे लेकर वरदान बेचे, वह माँ के नाम पर सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि ढोंग, बलि और प्रचार करने वाले पाखंडी भले कुछ समय तक छा जाएं, पर अंत में शिव शक्ति का न्याय उन्हें नष्ट कर देता है। माँ के नाम पर पाप करने वाला कभी भी माँ का सच्चा पुत्र या पुत्री नहीं हो सकते। वो काल के ग्रास में समा जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को इन पाखंडी के पाप से दूर रखिए, वरना आप भी उसी ग्रास में समा जाएंगे पापी बनके। क्योंकि कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप परमात्मा को ही बदल लेते हैं, मूर्तियों को बदल लेते हैं, मंदिर को बदल लेते हैं। अभी इंसान आप ही के जैसा सामने वाला है, उसे ना तो मंत्र आते, ना जप आता, क्या साधना की है उसने, क्या आता है, क्योंकि उसे तो कुछ आता नहीं है। और आप तो उनसे भी महान हो कि आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे भगवान का आखिर स्वरूप ही क्या है। तो किसी पे भी भरोसा करने से पहले अपनी बुद्धि में इतना ही सोच ले कि यदि भगवान है तो भगवान हत्या नहीं चाहेंगे, खून नहीं चाहेंगे। तुम खुद सोचो, यदि कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम अपने बच्चे की बलि दे दो, तो दे सकते हो आप अपने बच्चे की बलि? कोई माँ अपने बच्चे की बलि दे सकती है भला? कोई माँ अपने बच्चे की बलि नहीं दे सकती। पता नहीं कैसी बुद्धि है, कैसे प्राणी है, कितना अंधकार है, कितना अधर्म है। मतलब कलयुग की यही विडंबना है कि जितना अधर्म है उसी को ही लोग फॉलो कर रहे हैं। सच्चाई को किसी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब समय आ रहा है और ये समय ही है इन पापियों को दंड देने का। और आप देखते रहिए किस तरह शिव शक्ति इन लोगों को दंड देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं कुछ लोगों के और उनका अंत अब निश्चित है। तो फिर आइए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।